ओम शांति। आज दिनांक 18 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। आज पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हम आत्माओं को योग के प्रयोग द्वारा यज्ञ की रक्षा करने का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो कि कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि योग अग्नि को ऐसा पावरफुल बनाओ कि स्वयं का खिचड़ा तो भस्म हो ही, साथ ही परिवार के भी जो अन्य आत्माएं हैं वे भी पावरफुल बने। क्योंकि समय प्रमाण माया भी अपना विकराल रूप दिखाएगी। हर तरफ से बाबा कहते हैं अंतिम समय में हलचल होगी। प्रकृति की हलचल अपनी तरफ होगी, विकारों की हलचल अपनी तरफ होगी, अनेक आत्माओं के वार होंगे। तो ऐसे समय में बाबा की अव्यक्त वाणियां चली हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में इशारे दिए थे कि अंत समय में झाड़ हिलेगा, बड़ी बड़ी टालियां, पत्ते आदि गिरेंगे, जिसका इशारा यही था कि बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे महावीर बच्चे भी हलचल में आ जाएंगे। तो अब बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि अपने योग पावर को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, सदा निरंतर सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्ट होकर रहो कि आपके आसपास का वायुमंडल ऐसा हो जाए, ऐसा योग पावर हो जिससे जो भी आत्माएं परिवार की हैं, जो संशय में आती हैं, व्यर्थ में चली जाती हैं, उन आत्माओं के लिए ऐसा किला तैयार हो जाए कि वे कहीं भी जा नहीं सके, अर्थात संशय बुद्धि ना बन सके। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं को पावरफुल बनाओ, चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर दूसरों का परिवर्तन कर उनको भी पावरफुल बनाओ। आज बाबा कहते ऐसा पावरफुल किला बनाओ कि कोई भी आत्मा यज्ञ से जा ना सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। अर्थात यज्ञ की वृद्धि की तो बाबा बताते सब बच्चे प्लानिंग करते हैं कि ब्राह्मण परिवार वृद्धि को पाए, पर अब बाबा कहते ऐसे योग की करंट तैयार करो कि वह किले का काम करे और कोई भी ब्राह्मण आत्मा यज्ञ से जा ना सके। जिसकी युक्ति बाबा बताते व्यर्थ मुक्त बनो। जो बच्चे व्यर्थ मुक्त होते, एक बाप की याद की लगन में मगन होते, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी होते, बाबा कहते वे बच्चे ही पावरफुल अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनते। तो अब बाबा की यही श्रीमत कि अब मनसा वाचा कर्मणा अर्थात ऐसे पावरफुल संकल्प हो कि यज्ञ की रक्षा हो। जब आप बच्चे यज्ञ के किले को अपने योग द्वारा
पावरफुल वायुमंडल बनाओगे, वाइब्रेशन दोगे। तो बाबा कहते ऐसे मजबूत संकल्प इमर्ज होना ही यज्ञ रक्षक कहलाना है। स्लोगन में बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अर्थात जो बच्चे बाबा की याद में रहते, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते, बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनकर कर्म करते, तो उन बच्चों के साधारण कर्म करते भी वे पुरुषोत्तम दिखाई देते। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा साधारण कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराते थे, ऐसे ही बाबा कहते सदा याद में रहो, अव्यक्त स्थिति के अनुभूति करते और कराते रहो, तो साधारण कर्म करते भी पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न किया बाबा ने, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, यह धर्मायु युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।